साधना जग में जिनके पास तिनके जीवन सफल भय सत भागे रविदास। सम्मानीय सतपाल महाराज जी 5,500 रुपए की राशि श्री तिलकराज जी के द्वारा इस सहयोग में दी गई है। उनका भी हृदय से इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन वंदन है। सो हीरा छाड़ के आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठियो आए, साचे सामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। दिन दुनिया के मालिक सभी सज्जन शांति बनाए रखेंगे। पिंड ब्रह्मांड के प्रकाश सर्वकला संपूर्ण गरीब निवाज बंदी छोर परम इष्ट देव जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, विश्व प्रसिद्ध प्रकांड विद्वान, दीन दुखी लताड़े निमाणे सताए ठुकराए हुए शोषितों पीड़ितों एवं नारी जगत के उद्धार करता, संपूर्ण मानव मात्र के हितैषी, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, पूजनीय संत समाज, सम्मानित मंच, महामान योग उपस्थित गण बुद्धिजीवी, परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सबको यथोचित जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज प्रतिमा स्थापना समारोह के पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई होए। आज सदगुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस प्रकाश पर्व की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु प्यारी साध संगत जी, भारतीय भूमंडल पर अनादिकाल से ही ऋषि मुनि तपस्वी कवि कोविद भगवान आदि आते रहे हैं। उसी कड़ी में भारतीय इतिहास के मध्य युग में जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का साल विक्रमी 1433 को आविर्भाव होता है। उस समय जब मानवता को मानव विरोधी जो व्यवस्था थी उसका बड़ा धक्का लगता है। वो धक्का सबको लगा, किसी को ज्यादा लगा किसी को कम लगा, लेकिन मानव विरोधी व्यवस्था का धक्का सबको लगा। तो जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने जीवन भर मानव विरोधी कृतियों का विरोध किया। जैसे जात पात ऊंच नीच भेदभाव वर्ण व्यवस्था छुआछात आदि का, जिसका भारतीय संविधान में भी विरोध किया गया है और इसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने मानव कल्याण के लिए संदेश दिया है। मानवता, समानता, प्रेम, भाईचारा, शिक्षा, सेवा, सिमरन,
भजन बंकी, विश्व शांति आदि का संदेश दिया है, जिसको भारतीय संविधान में कानूनी कवच पहना गया है। आप पढ़ सकते हैं, किसी के भी गुणगान गा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी कारोबार कर सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान में सबको छूट है। तो जिस समय जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का आविर्भाव हुआ और गुरु रविदास महाराज जी देखते हैं कि मानवता बड़ी दुखी है, इस दुख का कारण क्या है? जब तक दुख का कारण समझ में नहीं आएगा तो उसका निवारण नहीं होएगा। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दुख लेकर के जाते हैं सुखी होने के लिए, लेकिन डॉक्टर भी पहले आपका टेस्ट करेगा और टेस्ट करने के बाद में जो रिपोर्ट में आएगा उसके आधार पर दवाई देगा, तो इलाज संभव हो जाएगा। अगर अंदाजे से ही दवाई देगा तो ठीक होना बहुत मुश्किल है। तो गुरु रविदास महाराज जी ने शोध किया है कि बीमारी क्या है और उस बीमारी का इलाज क्या है। गुरु रविदास महाराज जी शोध करके फरमाते हैं कि माधव अविद्या हितकीन विवेक दीप मलिन, अज्ञानता के कारण कभी किसी का भला नहीं होता, अनपढ़ता के कारण कभी किसी का भला नहीं होता। इसलिए मानव जीवन में शिक्षा का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो अनपढ़ है उसके विचार विवेक रूप नेत्र धूमिल पड़ जाते हैं, वो दूरदृष्टा नहीं हो सकता। जो दूरदृष्टा नहीं हो सकता तो वो जीवन कल्याण का काम नहीं कर सकता। इसलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो फार्मूला दिया है उसको हमने अपने जीवन में उतारना है। गुरु रविदास महाराज जी ने जो डोज हमको दिया है कि अगर आप इस डोज को लेते हो, इस खुराक का लेते हो, तो आपके दुख दूर हो जाएंगे। आज पूरे विश्व में गुरु रविदास महाराज जी का प्रतंचा लहरा रही है। अगर गुरुदेव के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, अगर गुरुदेव के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता, तो इस संसार सागर से तेरा उद्धार हो जाता। न होती जगत में ख्वारी, न बढ़ती कर्म बीमारी, न होती जगत में ख्वारी, न बढ़ती कर्म बीमारी। जमाना पूजता सारा गले का हार हो जाता, जमाना पूजता सारा गले का हार हो जाता। अगर गुरुदेव के चरणों में तेरा प्यार हो जाता, तो इस संसार सागर को। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अभी प्रवचन शुरू हुए और किसी ने उधर से परात में रख के बहुत सारी रोटियां दिखा दी। माता बहनों रोटियों को देख के दौड़ पड़े, यानी कि इतनी देर से रुके हुए 10 मिनट और नहीं रुक सकते। अपने घर में भी रोज खाना खाते हैं, हर रोज खाना खाते हैं। अगर एक दिन हमने खाना लेट खा लिया तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन प्रबंध आती है उनका। लेकिन आज इस मेहनत को हम पानी फेरने के लिए लग रहे हैं। अगर गुरुदेव के चरणों में वास्तव में प्यार हो जाता
तो इस संसार सागर से हमेशा के लिए पार हो जाता है। प्यार ही तो नहीं हुआ, प्यार ही तो नहीं हुआ, इसलिए हम लोग भटक रहे हैं, इसलिए भटक रहे हैं। हमारी दुर्दशा का कारण यही है। जिन महापुरुषों की वाणियां सुन करके बड़े बड़े राजे और महाराजे तर गए, रानियां महारानियां तर गई, आज उसकी संतान को क्या हो गया? आज उसकी संतान क्यों भटक गई? राजा सिकंदर लोधी, राजा नागरमल, राजा बैन सिंह चंद्रहास, राजा चंद्र प्रताप, राणा सांगा, इतने बड़े बड़े राजे महाराजे गुरुदास महाराज जी के चरणों में आए। मीराबाई, चालीबाई, रूपवती, सत्यवती, योगवती, भानुमती, अरे ऐसी सी रानियां और महारानियां गुरुदास महाराज जी के चरणों में आकर के अपना जीवन कल्याण कर गई, संतों की उपाधि पा गई, और आज उनके परिवार को क्या हो गया? बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। एक बात याद रखना, अपना बाप होता है, वो खुद फटे हुए कपड़े पहनकर भी अपने बेटे को टाई बूट पर अच्छी गाड़ी में देखना चाहता है। एक माँ अपनी माँ होती है, वो बेशक कैसे मैले कुचले कपड़े में हो, लेकिन जो प्यार अपनी माँ कर सकती है वो ताई, चाची, मामी, फूफी नहीं कर सकती। लेकिन क्या हो गया? क्यों भटक गए हम? इसी को तो शुरू में बताया गया, अज्ञानता के कारण। ये समय, ये बैकुंठ धाम जो सजा हुआ, जो संतों के दर्शन आप कर रहे हैं, ये बड़े दुर्लभ हैं। ये सब बहुत विद्वान हैं, सब सिमरन करने वाले हैं। एक से एक विद्वान लोग बैठे हुए हैं। 10 मिनट आप उनका प्रवचन नहीं सुन सकते, उनके वचन नहीं सुन सकते, उनके दर्शन नहीं कर सकते। यही तो बैकुंठ धाम है। इसके ऊपर कहीं और कोई स्वर्ग नरक बैकुंठ धाम नहीं है। बैकुंठ भी तो आंख दे, जहाँ होते सत्संग, जहाँ सत्संग होते हैं वहीं बैकुंठ है। यहाँ जीने की कला सिखाई जाती है भाई, किसी को जादू टोना नहीं सिखाया जाता। भाई किसी को जादू टोना सिखा करके बेड़ा पार कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रविदास धर्म के पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, आपने समाज में निकलना होता है। रविदास धर्म है क्या? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? रविदास धर्म विश्व स्तरीय लोक मंगल का एक साफ सुथरा संगठन है। रविदास धर्म जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा है। वो विचारधारा के भारत में तो क्या, पूरे विश्व में एक शख्सियत ऐसी हुई है जिन्होंने ये फरमाया है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। किसी भगवान ने, किसी ऋषि मुनि ने, किसी तपस्वी ने, किसी शास्त्री ने ऐसा बोला है क्या? लेकिन आप उनकी संतान हैं जो सबका भला चाहते हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं मध्य प्रदेश वालों का ही भला चाहता हूं। पूरे विश्व की मानवता के लिए कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, सबको पेट भरने के लिए अन्न मिले, कोई भूखा ना सोए, सबको तन ढकने के लिए कपड़ा मिले, कोई नंगा बदन ना रहे, सबके सिर पर छत हो, सिर छुपाने के लिए छत हो, कोई फुटपाथ पर ना सोए, परिवार को चलाने के लिए सबके पास रोजगार हो सरकारी, चाहे जैसी जिसकी योग्यता। एक परिवार को अगर सरकार की तरफ से ऐसा रोजगार मिलता तो अपने परिवार को चला लेगा। उसे बुरे कर्मों से करने की जरूरत नहीं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये मांग इस बादशाह ने करी है जिसकी आप संतान है। वो पूरी मानवता के कल्याण के लिए बात कर रहे हैं और हम अपने कल्याण के लिए बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।
गुरु रविदास महाराज जिस परमात्मा को मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, वो परमात्मा हर घट में वास करता है। चाहे वो घट मुसलमान का हो, क्रिश्चियन का हो, ईसाई का हो, सिख का हो, हिंदू का हो, बौद्ध का हो, किसी का भी घट हो, किसी को भी मानने वाले हो, गुरु रविदास महाराज ने सबका सत्कार किया है कि जितने भी मानने वाले सबके घर के अंदर वही परमात्मा वास करता है। वो बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, वो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, किसी भी कुल से संबंध रखता हो, वो परमात्मा सबके घर में वास करता है। जिस राम की हम पूजा करते हैं, जिस राम को हम मानते हैं, उस राम के घर में भी वही परमात्मा वास करता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे कृष्ण भगवान जी हुए, रामचंद्र जी हुए, उनके घट में भी वही परमात्मा वास करता है। बोले राम जो घट के अंदर बोलता है। घट घट व्यापक राम है, राम ही बूझे कोई, रविदास बूझे सोई राम को, जो राम से नहीं हो। वो परमात्मा सबके घट के अंदर वास करता है, लेकिन उसको तो बिरला ही कोई पूछता है। मंदिर में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, क्या मांगेंगे हम जाकर के वहां? बेटा दे दे, बेटी दे दे, जमाई दे दे, दुकान दे दे, मकान दे दे, नौकरी दे दे, तंदुरुस्ती दे दे। अरे परमात्मा को तो आज तक किसी ने मांगा है क्या कि मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे जीवन कल्याण चाहिए? ये तो हम मांगने के लिए जाते नहीं है। वो पात्र हमारे पास है ही नहीं है। जब वो पास हमारे पात्र नहीं है तो दुख कैसे दूर होंगे? अगर सत्संग में आओ तो अपना पात्र खाली करके लाओ जो पहले से भरा हुआ। जैसे सत्संग में समझा जाता है कि भाई अगर बाजार में जाना है तो घर से थैला खाली ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जो बाजार से सामान लोगे उसको उठा कर अपने थैले में डाल लोगे और घर ले आओगे। अगर हमारा थैला पहले से ही भरा हुआ है, हम पहले से थैला भर के गए बाजार में, और जो बाजार से हम लेकर के जाएंगे बेटा ऐसा उसे कहाँ रखेंगे? भरे हुए थैले में तो आएगा नहीं, उसके ऊपर ठूसने का प्रयास करेंगे तो इधर इधर गिरेगा। इसीलिए अपना अंतःकुल रूपी थैला करके इस बाजार में बैठो, तो जो इस बाजार से कुछ मिलता है उसको सजा करके अंदर रखो, तो जीवन का कल्याण अवश्य होगा। किसी को मत्था दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को अपनी किस्मत पूछने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपनी किस्मत के मालिक हो। आप यहाँ गांव में बैठे हुए हैं, आप जमीन में गेहूं बोते हैं, सब जानते हैं गेहूं बोए हैं तो क्या निकलेगा? गेहूं निकलेगा। क्या निकलेगा? गेहूं निकलेगा। गेहूं निकलेंगे। इसीलिए कर्म अच्छा करोगे तो फल अच्छे मिलेंगे ना, फल भी अच्छे मिलेंगे। अगर हम कांटे बोएंगे तो क्या निकलेंगे? कांटे निकलेंगे ना। और कांटे बोने के बाद में फिर कहे हे भगवान, हे गुरु महाराज, हे देवी, हे माता, मैंने कांटे बो दिए, इनके गेहूं बना दो, मैं तो तेरे नाम का सत्संग करा दूंगी, भंडारा करा दूंगी, दान कर दूंगी। क्या भाई ये संभव होगा क्या? नहीं। आप जितना मर्जी दान कर लेना, जितना मर्जी बड़े बड़े भंडारे कर लेना, बोए कांटे हैं तो निकलेगी भी कांटे निकलेगी, कांटे निकलने हैं। तो इसलिए सत्संग में थोड़ी देर बैठो। मैं भी 1000 किलोमीटर से ज्यादा चल के आया हूं, 1000 किलोमीटर से चल के आया हूं और लगातार चल रहा हूं। जब आया कल भोपाल में 9 बजे, तो ये बैठे हमारे माधव सिंह अहिरवार, जिन्होंने स्टेशन पे से कैच कर लिया मेरे को वहीं से कि जान ही नहीं देना कहीं इधर उधर, क्योंकि मेरे को बिगर बताए प्रोग्राम रखा हुआ था। वो प्रोग्राम किया, फिर वहां से चले सागर पहुंचे, तो धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जिस धर्म में भी हम गए हैं, सबसे नीचे का स्थान हमारा पहले से ही तय करा हुआ। किसी भी धर्म में गए,
हमारा स्थान सबसे नीचे का है, ऊपर कोई नहीं लेगा। अगर आप हिंदू धर्म में हैं, क्या आपको ब्राह्मण लेगा कोई बना के? ठाकुर बना के लेगा? वैश्य बना के लेगा? क्या लेगा? शूद्रों में, और हम तो शूद्र भी नहीं है, हम अछूत भी नहीं है, हमें कहाँ लेंगे? हम तो पछते ही कहीं नहीं किसी को भी। अगर हम किसी भी धर्म में गए, क्रिश्चियन धर्म में चले गए, हालात वहां भी है हमारे समाज के। मैं जाता हूँ तेलंगाना साइड में इधर, तो वहां भी कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, ऑर्थोडॉक्स है। बाद में जो सबसे नीचे की मेजोरिटी है हेब्रोन दलित मेजोरिटी है, उनके कब्रिस्तान अलग है, उनके चर्च अलग है। हालात में कोई सुधार नहीं, क्योंकि सबसे नीचे का स्थान उनमें। अगर हमारे परिवार के लोग मुसलमान बने तो मुसलमानों में भी सबसे नीचे ही। वहाँ सैयद है, शेख है, मुगल है, पठान है। अगर जब हम मुसलमान बनते तो हम क्या बनते हैं? अंसारी, कुरैशी, जोगी, जुलाहे, फकीर। क्या हम शेख बनेंगे वहां जाके? शेख तो नहीं बनेंगे ना। इसी प्रकार से सभी धर्मों में है, कोई धर्म ऐसा नहीं है। 8 धर्मों में हमारे परिवार के लोग हैं इस समय, और 8 धर्मों में यही हाल है। सत्य सदर धर्म है, लिंगायत धर्म है, विश्वेश्वर महाराज ने चलाया था। आदि धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, रविदासिया धर्म है, सब में हमारा परिवार है। लेकिन ये रविदासिया धर्म की विशेषता क्या है? इसमें कोई पौड़ी नहीं है, कोई 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 का, 4 का नहीं। सबका नंबर एक ही है, समानता का नंबर है सबका। कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, सब रविदासिया हैं। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप कौन है, जांगड़ा हो के हिरवार हो के मोचिए के जाट हो के घटीक हो, किसी ने नहीं पूछना। रविदासिया हैं तो रविदासिया हैं, ये खासियत है इस धर्म की। इस धर्म की जरूरत इसलिए पड़ी कि जहां भी हम गए हमारा स्थान सबसे नीचे। हमारे बिहार से जनार्दन जी हुए, पुलिस में कई साल तक चलते रहे इकट्ठे। तो वो सुना करते कि हमारे गांव में एक बच्चा पैदा हुआ और उन्होंने लाड प्यार से उसका नाम क्या रख दिया? नखछिदवा। तो प्यार से उसको क्या कहते थे? ओ नखछिदवा। अब जब छोटा सा था सबको प्यारा लगता था नखछिदवा, लेकिन जब वो बड़ा हो गया, पढ़ लिख लिया, उसको बुरा लगने लग गया। क्या अच्छा नाम नहीं है, मेरे माँ बाप ने ठीक नाम नहीं रखा, सब मेरे को नखछिदवा बोलते हैं। माँ बाप भी गुजर गए। इतना पढ़ा लिखा हाई एजुकेटेड आदमी, और उसे सब बोलते कि ओ नखछिदवा, तो उसे शर्म आती थी। भाई मैं तो इस नाम को बदलना चाहता हूँ, मैं तो इसमें रहना ही नहीं चाहता। सिखों में चले गया, कहता जी कोई आप बढ़िया सा नाम रख दो मेरा। कहता मैं तो नखछिदवा से बहुत दुखी हो गया और मैं अपना नाम बदलना चाहता हूँ। कहता ठीक है भाई, नाम बदल हो जाएगा। पहले सत्संग सुनो, सारी बात हुई, फिर उसको बेचारे को गातरा पहनाया, अमृत छकाया। जा आज से तू नथन सिंह हो गया। अब बड़े गर्व के साथ में आता है सीना चौड़ा करके घर पे, अब तो मैं नथन सिंह हूँ। अब जैसे हमारे एडवोकेट साहब है धन सिंह जी, ऐसे भी पड़ोस में रहा करते थे। इन्होंने फिर क्या करे? वो नखछिदवा। जब कहता है कि भाई वकील साहब अब मैं नखछिदवा नहीं हूँ, अब मैं नथन सिंह हूँ। वकील साहब कहते हैं अरे भोले भाई, वो नथन भी वही तो है जो नथ पाते हैं ना, वो भी छेद में कोई जाता है ना। नथ जो डलती है नाक में, वो किसी के भी डाल लो तो छेद तो करना जरूरी है। वो छिदवा तो हो ही गया भाई। वो बड़ा परेशान हो गया, कमाल है? मैं धर्म भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया, फिर भी वो नखछिदवा वाला दाग मेरे से नहीं छूटा।
चलो कोई और बड़े से धर्म में चलते हैं। तो कहाँ गए? मुसलमानों में चले गया। नमाज अता हो रही थी, मौलवी से कहा कि मौलवी साहब मैं बड़ा तंग हूँ, बहुत दुखी हूँ। कहता क्या हुआ? कि पढ़ लिखे भी मैं बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ, सब मुझे को नक छिदवा बोलते हैं, मैं तो अपना नाम बदलना चाहता हूँ। कहता धर्म परिवर्तन करना होगा। कहता ही ठीक है, धर्म परिवर्तन कर लूंगा मैं, पर मेरा नाम बढ़िया सा रख देना। कहता ठीक है। अब नमाज अता हुई, उसके बाद में मौलवी साहब ने ऐलान कर दिया कि नक्शदवा जी ने भाई मुसलमान धर्म जो हमारा पवित्र धर्म है और कुरान की हाजिरी में उसको कबूल कर लिया और इनका नाम आज से सुराख अली खान रख दिया। क्या रख दिया? सुराख अली खान। सुराख अली खान। तो सुराख किसको बोलते हैं भाई? उर्दू। सुराख किसको बोलते हैं? तो वो छिदवा तो भी गया ही नहीं है। अब वो सुराख अली खान बन गया और घर पे आया, सीना चौड़ा कर रखा, गोल टोपी ओढ़ रखी। अब वकील साहब फिर देखते हैं धन सिंह जी, कहते आज तो कुछ और ही रूप में आया है। कहता हो नक्शदवा कैसे हो भैया? अरे कहता वकील साहब आपको पता नहीं मैं नक्शदवा नहीं हूँ, मैंने तो धर्म भी बदल लिया अपना। देखा नहीं मैंने गोल टोपी ओढ़ रखी है, मैंने नाम भी बदल लिया। कहता क्या नाम है? कहता मेरा नाम है सुराख अली खान। अरे भोले भाई, वो सुराख को छेद हुई तो कहते हैं, अभी वो दाग तो चुका, तू लगा हुआ तेरे को नक्शदवा का। अब बेचारा नक्शदवा बड़ा परेशान। कहता क्या होगा? बड़ा परेशान हुआ। कहता कसम खाई आज के बाद ऐसा धर्म देखूंगा जिसके पास कोई काट ही ना होगा। तो संकल्प लेके घर से निकला, क्रिश्चियनों के पास चला गया। पादरी से कहा जाकर के, फादर से कि मैं बड़ा परेशान हूँ और मैं अपना नाम बदलना चाहता हूँ। कहता ठीक है बेटे, प्रभु की कृपा हो जाएगी, आपको धर्म परिवर्तन करना होगा। कहता ठीक है। प्रेयर होने के बाद में उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, क्रिश्चियन बन गया। बहुत बढ़िया नाम रखूंगा जिसकी पूरे विश्व में कोई काट ही नहीं होगी। कहता ठीक है। अब फादर साहब ने इस तरह पूरी पब्लिक जमा थी, अनाउंसमेंट कर दी, देखो भाई नक्शदवा ने क्रिश्चियन धर्म धारण कर लिया और इसका आज से नाम है मिस्टर होल। क्या नाम बताया? मिस्टर होल। तो भाई होल किसको बोलते हैं? वो हाल हमारा है, वही हाल हमारा है। अरे अगर हम सिखों में बैठे हुए भाई चमार का सर्टिफिकेट होगा तो सारे लाभ मिलेंगे, हम बौद्धियों में बैठे हुए तो चमार का सर्टिफिकेट होगा तो सारे लाभ मिलेंगे। हम किसी भी धर्म में बैठे मुसलमान भाइयों जिनको चमार के सर्टिफिकेट है वो भी लाभ ले रहे। क्रिश्चियन है जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनके पास चमार का सर्टिफिकेट है, वो लाभ ले रहे हैं। तो चमार का ठप्पा तो साथ में चल रहा है ना, कि नहीं चल रहा? वो तो चलेगा। तो क्यों ना भाई हम अपने ऐसी जगह रहे, अपने घर में रह जाए, क्यों? इन सब की काट तो रविदासिया धर्म है भाई। यहाँ किसी ने नहीं पूछना आपसे, यहाँ किसी ने नहीं पूछना आपसे, अपने धर्म में रह करके। तो जब हमें कहीं सम्मान मिलता ही नहीं तो हम क्यों भाई इधर उधर धक्के खाएं? आज हम क्या करते हैं? मैं चंडीगढ़ जैसे शहर में रहता हूँ, हर तीसरी कोठी हमारे लोगों की मिलेगी वहाँ। गांव भी शहर जैसे है पंजाब के अंदर, कभी जाके देखो 1 से 41 बंगले कोठी मिलेगी गांव के अंदर भी। लेकिन लोग छुपते हैं यार, पंजाब में तो कम छुपते हैं, हमारे यहाँ तो भाई हमारी इंसल्ट हो जाएगी अगर हम वहाँ की बात करेंगे। हम नहीं छुपते, हम सरेआम बात करते हैं। तो छुपते हैं लोग। कोई जनगणना वाला आ गया, कोई भी देखभाल करने वाला का नाम पूछा, क्या नाम है? धन सिंह। दूसरे पूछा क्या नाम? के माधव सिंह। चलो भाई ठीक है। तीसरे घर में गए, क्या नाम है? के फलाना फलाना बंसल।
फिर बीच वाले का नंबर आया, उसको पता ये बंसला नीचे शर्मा जी रखते हैं, मैं क्या बताऊं। बीच में फंसा हुआ किराएदार, ऊपर बंसला पीछे शर्मा जी, कहता शर्मा जी लिख दो आप, वो भी शर्मा जी लिखवा लेता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम स्कूल में अपने बच्चे के एडमिशन कराते तो किसके बाप का नाम लिखवाते? क्यों बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, स्कूल में एडमिशन कराते हैं किसके बाप का नाम लिखवाएंगे? अपने। और बेटी बहुत अच्छा बोल रही है। मोटरसाइकिल खरीदेंगे किसके बाप का नाम लिखवाएंगे? कोई जमीन जायदाद लेंगे, कोई राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोट कार्ड, दुनिया भर के कार्ड। अब तो भाई कोई भी बनवाओगे किसके बाप का नाम लेंगे? अपने बाप का नाम लिखवाया जाएगा ना। अगर गलती से पड़ोसी का नाम लिखवा दिया फिर क्या होएगा? पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो यही गलती हम करते आ रहे हैं, पड़ोसियों का नाम ही लिखवाते आ रहे हैं। यही हमारे दुख का कारण है। हमें अपने बाप का नाम लिखवाना पड़ेगा, पड़ोसी का भी सम्मान करना पड़ेगा, सत्कार करना पड़ेगा, वो भी हमारा अंकल है, पर बाप नहीं है। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं सब सम्मानीय हैं, पूजनीय हैं, हम उनका सम्मान कर सकते हैं और हमको करना भी चाहिए, लेकिन वो हमारे बाप नहीं है। जो हमारा बाप है वो हमारा बाप है, हम अपने बाप को नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए रविदासिया धर्म की जरूरत पड़ी, जिसमें आप गर्व के साथ रह सको, गर्व के साथ कह सको कि हम रविदासिया हैं। चमर वंश को धूमिल करने के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं। मानव विरोधी मानसिकता रखने वाले बहुत प्रयास करते हैं, तरह तरह के लालच देते हैं। अरे जो लालची लोग हैं वो पिछले जन्म में भी लालची थे, भी लालची, आने वाले जन्म में भी लालची रहेंगे। वो पहले भी धक्के खाते थे, आज भी खा रहे, आके भी धक्के ही खाएंगे। और जो सही आदमी अपने बाप को बाप कहने वाला है वो पहले भी जागा हुआ था और आज भी जागे हुए हैं और आगे भी जागे हुए पैदा होंगे। इस चीज का ध्यान रखना। आप लोग जागे हुए हो तो यहाँ बैठे हुए हो, आप लोग जागे हुए हो तो 2 किलोमीटर चल के चक्कर काट के यहाँ बैठे हो। आपने भूख प्यास की परवाह नहीं करी, कोई पानी का प्रबंध नहीं था, कोई खाने पीने का प्रबंध नहीं था, लेकिन मेरी माता बहन बेटियां बच्चे भाई लोग बुजुर्ग सब चले, जागे हुए हैं आप लोग। और आप जागे ही रहेंगे और आने वाले जीवन में भी आप जागे रहेंगे, आपके भी सोएंगे नहीं। ये परंपरा आज से नहीं, सदियों से चली आ रही, 4500 साल से चली आ रही है। जो जागे हुए हैं वो हमेशा जागा हुआ ही रहेगा, वो किसी भी कहीं भी पैदा हो जाए। और जो सोया हुआ है, वो जाया हुआ है भाई, वो तो बेचारा फिर सोया ही रहेगा, जहां मर्जी चले जाए। तो इसलिए हमने जागना है। गुरु रविदास महाराज जी ने क्या फरमाया है कि जो डोज है ना, जो बीमारी का डोज है वो लेना पड़ेगा भाई 3 टाइम। डॉक्टर कहता है ना, ये सुबह को ले लेना, ये शाम को ले लेना, एक दोपहर को भी बता देते हैं कई बार ज्यादा सीरियस हो गए। भाई हम ज्यादा सीरियस वालों में ही तो है ना, हम ज्यादा सीरियस वालों में है ना, सबसे नीचे वालों में। क्योंकि धक्का तो सबको लगा, लेकिन हमें थोड़ा ज्यादा लगा। ठीक है कि नहीं है? मैं एक दिन बॉम्बे में गया, उल्लासनगर में सत्संग करके आया। उन्होंने मेरे को ट्रेन में बैठा दिया, ट्रेन में पैर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पिछले वाले धक्का मार के अपना भी चढ़ा देते हैं, इतनी भीड़ होती है। अब जिसने बॉम्बे में जाकर देखा उसको मालूम है। और जब उतरते हैं बस एक बार खड़े हो जाओ, लोग धक्का मार के अपना भी नीचे उतारते हैं। वहां का ये हाल है। तो हमें क्या करना है? पढ़ना है, पढ़ाना है। पढ़ा लिखा इंसान जो होगा वो अपनी मंजिल खुद तय कर लेगा। बाबा साहब पढ़े लिखे हैं तो 5000 साल की गुलामी कलम की एक नोक से तोड़ देते हैं। 5000 साल की गुलामी कलम की एक नोक से तोड़ देते हैं। लेकिन थोड़ा सा विचार करो,
जो लेखक है लिखने वाला, जो मंच पे गाने वाला, जो प्रचार करने वाला, और जो भोला भाला बेचारा ना गा सकता, ना लिख सकता, ना कुछ कर सकता, लेकिन दूसरे को तो कह सकता भाई कल कोई सत्संग में चलना। सब काम कर रहे हैं, सब धन्यवाद के पात्र हैं, सबका सहयोग है, गाने वालों का भी, लिखने वालों का भी, काम करने वालों का भी, मंच सजाने वालों का भी, जिनकी वजह से आज हमें ये नाम, ये जगह ये मिली है। ये सबके सहयोग से मिली है, आप सबके सहयोग से मिली है, किसी एक के सहयोग से नहीं। तो जो विचारधारा हमको मिली है वो सारे महापुरुषों के सहयोग से मिली है, चाहे नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैन, जितने भी ये फोटो लगी हुई है, इन सबका संघर्ष है। उस मानव विरोधी मानसिकता पे सबने हथौड़ा मारा है, उस मानव विरोधी मानसिकता पर, उस व्यवस्था पर सबने हथौड़ा मारा है। एक ने मारा, दो ने मारा, 20 ने मारा, लेकिन हथौड़ा सबने मारा। और जब वो हथौड़ा लगा और वो व्यवस्था टूट गई, अगर वो ये कहे कि मैंने ही तोड़ा, तो ये तो बात में जस्ती नहीं है भाई। 21वां हथौड़ा आपने मारा, 20 तो इससे पहले और भी लगे हुए हैं। जो 20 हथौड़े से पहले लगे हुए उनका भी तो सहयोग है, तभी 21वें हथौड़े में टूटा है। तो हम जब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारे भोले भाले बुजुर्ग लोग हैं, माताएं हैं, जो भी शोभा यात्रा में भजन गा रही थी, उस व्यवस्था को उन्होंने भी तो हथौड़ा मारा है। गुरु रविदास महाराज जी के भजन गाती आ रही थी माताएं, बहन, बेटियां। ये मेरे बुजुर्ग भाई लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, इन सब ने उस पर हथौड़ा मारा है, उस व्यवस्था पे हथौड़ा मारना है। जो व्यवस्था हमें समानता का अधिकार नहीं देती, मानवता का अधिकार नहीं देती, शिक्षा, सेवा, सिमरन, भजन, बंदगी का अधिकार नहीं देती, तो उस पर हथौड़ा मारने वाला सब है। तो उस व्यवस्था पे सबने हथौड़ा मारा। और बाबा साहब का जब हथौड़ा एक लगा, यानी कि जो कलम की जो नोक है ना, वो कितना सा है, वो छोटा सा है। जब वो हथौड़ा बजा, प्रागदेशी हो गया सारा काम। किसके आधार पर हुआ? शिक्षा के बल पे हुआ। तो इसलिए हमें शिक्षित होना जरूरी है, हमें पढ़ना जरूरी है, अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों की विचारधारा से जुड़ना जरूरी है, और अपने बच्चों को उनसे जोड़ना जरूरी है। कोई यहाँ जंतर मंतर नहीं बताया जाता, किसी को होम हवन नहीं बताया जाता, किसी को टोना टोटका नहीं बताया जाता, किसी माता बहन को ये नहीं बताया जाएगा जा ये पीला धागा फलाने पेड़ में बांध देना, तेरा कल्याण हो जाएगा। किसी को बता दिया फलाने चौक पे ये 7 प्रकार का अनाज खिला देना, तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारा कल्याण होगा तो अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों के सानिध्य में ही होगा। हमारा कल्याण अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों के सानिध्य में होगा, और हमारा कल्याण शिक्षा से होगा। दूसरी बात, जो दूसरा डोज है वो एकता का, संगठन का। अगर हमारा संगठन, हमारी एकता मजबूत है तो हम किसी भी काम को आसान कर सकते हैं। अगर हमारी एकता कमजोर है, टूटी हुई है, तो हमारे सारे काम हमारे लिए मुश्किल होंगे। इसलिए अपना प्रेम, अपना भाईचारा, अपनी एकता मजबूत बना कर रखो। जिस प्रकार से आप कई किलोमीटर से दूर भूखे पैसे चढ़ करके कष्ट उठा करके यहाँ आए, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जो मेरी बहन बेटे, जो भाई लोग यहाँ बैठे, अगर वो 10 रुपए भी सहयोग कर देते हैं यहाँ, 10 रुपए बहुत बड़ी बात है। जिस आदमी ने अपनी दिहाड़ी तोड़ दी, इतनी दूर से चल करके आया, पैदल चल करके आया, भूखा प्यासा आया, अगर उसने 10 रुपए का सहयोग भी दे दिया, ये भी करोड़ों के बराबर है। ये बहुत बड़ा सहयोग है आपका। अपनी एकता मजबूत रखनी चाहिए। संघर्ष की बात आती है, तीसरा डोज संघर्ष का है। संघर्ष हम सब लोग करते हैं। भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं कि चलते रहने से, हमें कहते हैं कि चलते रहो मंजिल मिल जाएगी। भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं चलते रहने से मंजिल नहीं मिलती, क्योंकि चलते चलते अगर गलत दिशा में कदम पड़ गया तो पूरे जीवन की दशा ही बदल जाएगी। इसलिए सही दिशा में चलना जरूरी है। हमें संघर्ष करना है तो सही दिशा में संघर्ष करना है, तो हमारा जीवन जरूर सफल होगा। और वो दिन दूर नहीं है
जब आप लोग इस फार्मूले को अपने जीवन में उतार लेंगे कि हमें किसी के सामने यूं तो करना पड़ेगा नहीं है, करना तो पड़ेगा हाथ, लेकिन यूं नहीं ऐसे करना पड़ेगा। आप लेने वाले नहीं, आप देने वाले बन जाओगे। तो आप सब लोगों का हाँ भाई, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने इतना टाइम दिया। जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो चले हैं, माता बहन बेटियां भाई लोग बुजुर्ग, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार से अपने गुरुओं संतों महापुरुषों से जुड़े रहो। और भाई देखो, मैं भी बुजुर्ग आदमी बूढ़ा आदमी हो गए, बकोरिया जी बटे सबसे आगे 12 साल हो गए मेरे को बुलाते हैं।